कभी किसी के लिए इतना महसूस किया है कि हर नमाज के बाद वही दुआ बन गया हो। कभी ऐसा हुआ कि जब सजदे में सिर रखा तो अल्फाज खत्म हो गए, बस आंखों से अश्क बह निकले और दिल ने कहा या अल्लाह, बस वही। कभी किसी के चले जाने के बाद भी तुम्हारा दिल उसी की याद में दुआ करता रहा, या फिर तुम उम्मीद में बैठे हो कि शायद कभी अल्लाह उस शख्स को तुम्हारे तकदीर में लिख दे। अगर तुम उन लोगों में से हो जो किसी मनपसंद इंसान के लिए दिल से दुआ करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे जब दिल टूटा हो तो दुआ कैसे करनी चाहिए, और जब उम्मीद हो तो दुआ का सही तरीका क्या है। क्योंकि हर चाहत, हर दर्द और हर मोहब्बत में अल्लाह की एक हिकमत छुपी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का सार है। मतलब दुआ वो पल है जब तुम और तुम्हारा रब आमने सामने होते हो, कोई फासला नहीं, कोई रुकावट नहीं। लेकिन याद रखो, दुआ का मकसद किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करना नहीं है। दुआ का मतलब है, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन अगर ये चीज मेरे लिए भलाई की है तो तू उसे मेरे लिए आसान बना दे। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या मैं अपने मनपसंद इंसान के लिए दुआ कर सकता हूं? अगर तुम्हारी नीयत पाक है, अगर तुम उसे निकाह, हलाल रिश्ते के लिए चाहते हो, तो हां, ये दुआ जायज है। अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल की नीयत। वो देखता है कि तुम्हारा मकसद मोहब्बत है या गुनाह। अगर तुम्हारी दुआ में लालच या जिद नहीं, बल्कि खालिस चाहत और सच्चा इरादा है, तो वो दुआ कबूलियत के करीब होती है। कभी कभी वो इंसान चला जाता है जिसके लिए तुमने अपनी हर दुआ लगा दी थी। तुम सोचते हो, या अल्लाह, मैंने तो तुझसे उसे मांगा था, फिर तूने उसे क्यों छीन लिया? लेकिन अल्लाह कहता है, हो सकता है कि जो चीज तुम्हें पसंद है उसमें तुम्हारे लिए नुकसान हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें वो देने वाला होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है। हो सकता है वो रिश्ता तुम्हें तोड़ देता, या तुम्हें तेरे रब से दूर कर देता। इसलिए जब वो गया तो समझो कि अल्लाह ने तुम्हें बचाया है। अगर वो इंसान तुम्हारे दिल में आज भी है और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने, तो अल्लाह से बात करो, जैसे एक बच्चा अपने वालिद से करता है। कहो, या अल्लाह, अगर वो मेरी तकदीर का हिस्सा है तो उसके दिल में मेरे लिए खैर पैदा कर और हमें हलाल रिश्ता नसीब कर। अगर नहीं है तो मेरे दिल को सुकून दे और मुझे उससे बेहतर अता कर। यही है दो का सही तरीका, न जिद न मजबूरी, बस सच्ची बात अपने रब से। दुआ कबूल करवाने के कुछ अदब हैं। 1. तहारत और वुदू के साथ दुआ करना। 2. रात के आखिरी पहर तहज्जुद के वक्त मांगना। 3. सजदे के अंदर, क्योंकि वो सबसे करीब लम्हा होता है। 4. और सबसे जरूरी, सब्र और यकीन के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे। मतलब अगर आज जवाब नहीं मिला तो मत सोचो कि अल्लाह ने मना कर दिया। वो बस कह रहा है, थोड़ा सब्र कर, मैं कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। दिल टूटना कोई सजा नहीं है, वो इम्तिहान है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह दिल तोड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ देता है। वो इंसान चला गया ताकि तुम रब के करीब आ सको, क्योंकि अगर वो रहता तो शायद तुम अपने रब को भूल जाते। तो अगर तुम टूटा दिल लेकर बैठे हो तो याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें खाली नहीं किया, बल्कि तेरे अंदर जगह बनाई है ताकि वो खुद उसमें बस सके। हर चाहत जो पूरी नहीं हुई वो नाकामी नहीं, वो अल्लाह की रहमत का इशारा है। कभी सोचो,
अगर हर चीज तुम्हारी मर्जी से होती तो तुम कभी सीखते ही नहीं कि अल्लाह पर भरोसा कैसे किया जाता है। वो बेहतर वक्त का इंतजार कर रहा है, तुम बस दुआ, सब्र और ईमान बनाए रखो। या अल्लाह, अगर वो इंसान मेरे लिए लिखा है तो उसे मेरे लिए आसान बना दे और हमारे दिलों में मोहब्बत और ईमान पैदा कर। अगर वो मेरे लिए नहीं तो मुझे उस दर्द को सुकून में बदलने की ताकत दे। मेरे दिल से वो चाहत निकाल दे जो मेरी तकदीर में नहीं है। या अल्लाह, मेरी दुआओं को मेरी भलाई में कबूल कर। मुझे तेरे फैसलों पर यकीन रखना सिखा दे और मुझे वो बख्श दे जो मेरे लिए सबसे बेहतर हो, चाहे वो मेरी चाहत ना भी हो। आमीन। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मुझे अल्लाह के फैसले पर यकीन है। सब्सक्राइब करो हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं बल्कि दिल को सुकून देने वाले अल्फाज मिलते हैं। अल्लाह आपके दिल की हर दुआ को आपके हक में कबूल करे और हर हार्ट ब्रेक को रहमत में तब्दील करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।